जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। खम्मागणी SMS क्लासेज यानी सरस्वती मास्टरी क्लासेज में आपका स्वागत है। एवं आज की विशेष अपनी क्लास है जो रीट शिक्षक भर्ती आवेदन निकले हुए हैं एवं उसके जो प्रमाण पत्रों संबंधित मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा, चाहे विधवाओं के बारे में हो, चाहे परित्यक्ताओं के बारे में हो, चाहे ST SC OBC वर्ग, इन सभी प्रमाण पत्रों के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। कहाँ के बने हुए होने चाहिए, कब के बने हुए होने चाहिए, यानी कि जो ये विज्ञप्ति निकली हुई है, ये जो आवेदन निकले हुए हैं एवं ये सारी जानकारी इस पूरी PDF में दी हुई है, ये इस पूरे आवेदन में दी हुई है। अपन ये गलती यही करते हैं कि ये PDF अपन अच्छे से पढ़ते नहीं है। तो आप एवं आपको पहले मेरा ये सुझाव है, इस जो PDF को आप एक प्रिंट निकलवा कर अच्छे से पढ़ें, ताकि आप इन YouTube या इन वीडियो के झंझट में नहीं पढ़ना पड़े। तो ये मेरा स्पेशल आपके लिए सुझाव है, सभी के लिए। एवं साथियों, इस प्रकार की यानी कि लेटेस्ट या सटीक जानकारी के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जो आने वाली क्लास है, जो आने वाली क्लास बनेगी, उम्र संबंधित जो आरक्षण है उनमें क्या प्रावधान है, वो क्लास आने वाली है। तो हमारे इस क्लास को आप सब्सक्राइब जरूर करें तथा शेयर जरूर करना, ताकि अन्य अभ्यर्थियों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो साथियों, शुरू करते हैं हम अपनी जो प्रमाण पत्र संबंधी जानकारी है। हम ये प्रमाण पत्र बनते हैं आरक्षित वर्ग, जो आरक्षित वर्ग को उनके वर्ग का लाभ मिलता है, उसके लिए प्रमाण पत्र की आवश्यकता रहती है। तो इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जो प्रमाण पत्र है कब जारी हुआ होना चाहिए। तो इस आवेदन में साफ साफ लिखा हुआ है, यानी कि अंतिम दिनांक या उससे पूर्व का जारी हुआ होना चाहिए। यानी कि जो प्रमाण पत्र है अंतिम दिनांक तक जारी हुआ, यानी कि अंतिम दिनांक तक जारी हो जाना चाहिए। एवं किसी कंडीशन में, यानी कि यहाँ एक बात लिखी हुई है, किसी कंडीशन में यानी कि अंतिम दिनांक के बाद जारी होता है, तो अभ्यर्थी को शपथ पत्र देना होगा कि अंतिम दिनांक के पूर्व तक मैं इस वर्ग का जो लाभ मिलता है, यानी कि जो मेरा वर्ग है उसके लिए मैं योग्य था, इस प्रकार का शपथ पत्र देना होगा। तो आपके वो जो बाद का प्रमाण पत्र है वो भी मान्य होगा। ये आप इस PDF या इस आवेदन में देख सकते हैं। अब अपन बात करते हैं वैधता। जो प्रमाण पत्र है उनकी वैधता क्या है, तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा SC ST यानी कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के जो सर्टिफिकेट होते हैं वो जीवन पर्यंत मान्य होते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि कौन से सर्टिफिकेट जो ऑनलाइन बनते हैं, जो पहले ऑफलाइन बनते थे वो मान्य नहीं है। यानी कि वर्तमान में जो ऑनलाइन बन रहे, चाहे वो 2 साल पुराना हो या 3 साल पुराना हो, लेकिन ऑनलाइन वाला होना चाहिए, ऑफलाइन वाला नहीं। एवं ये जो सर्टिफिकेट है जीवन पर्यंत मान्य होते हैं, तो उनको ये सर्टिफिकेट एक बार ही बनाना पड़ेगा। अब अपन बात करते हैं OBC वर्ग। OBC वर्ग का सर्टिफिकेट है वो कभी कम ज्यादा होता रहता है, यानी कि कभी वो OBC वर्ग में आता है, कभी नहीं भी आता है। यानी कि वर्ग बन गए, एक क्रीमिलियर एक नॉन क्रीमिलियर। यानी कि जो क्रीमिलियर में नहीं आता है तो उसको OBC वर्ग का बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ इस PDF में बताया गया है कि जो OBC वर्ग का सर्टिफिकेट है वो एक बार बन जाएगा, लेकिन अगर आगामी वर्ष भी वो क्रीमिलियर न होने संबंधित योग्यता रखता है, यानी कि इस वर्ग में आने की योग्यता रखता है, तो एक शपथ पत्र के आधार पर वो इस पुराने सर्टिफिकेट का बेनिफिट ले सकता है। तो साथियों, ऐसा वो 3 वर्ष तक लाभ ले सकता है। शपथ पत्र देकर पुराना जो सर्टिफिकेट बना हुआ है उसको 3 साल तक वैलिड करवा सकता है। और अब मैं बताना चाहूंगा, जिस प्रकार OBC सर्टिफिकेट 3 साल के लिए वैलिड करवा सकते हैं, उसी प्रकार यही नियम लगभग EWS में भी लागू होता है, क्योंकि इसका सर्टिफिकेट भी आय के आधार पर बनता है। वो OBC का सर्टिफिकेट भी आय के आधार पर बनता है। तो जो EWS यानी कि आर्थिक आधार पर जिनको रिजर्वेशन मिलता है, उनका जो सर्टिफिकेट है वो भी जो जारी होगा तब 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। लेकिन अगर आगामी वर्ष भी वह अभ्यर्थी यानी उस EWS श्रेणी के लिए अगर योग्य है, तो आगामी वर्ष के लिए उसको शपथ पत्र देना होगा कि मैं इस श्रेणी के लिए योग्य हूं, एवं वो शपथ पत्र से पुराना जो सर्टिफिकेट है मान्य है उसको मान्य करवा सकता है। लेकिन ऐसा वो 3 वर्षों तक कर सकता है। 3 वर्षों से अधिक
होने पर उसको वापस नए सिरे से सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, चाहे वो ओबीसी का हो या फिर ईडब्ल्यूएस का हो। तो समझ में आ गया होगा कि ये जो वैधता है प्रमाण पत्रों की वो क्या रहती है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सभी प्रकार के प्रमाण पत्र हैं वो किसके नाम पर बने हुए होने चाहिए। संशय होता है, जो विवाहित महिला होती है या विधवा होती है वहाँ काफ़ी संशय होते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा सभी प्रकार के आरक्षित वर्गों के प्रमाण पत्र, चाहे वो एससी का हो, एसटी का हो, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या फिर अति पिछड़ा वर्ग, यानी कि जितने भी आरक्षित वर्ग के प्रमाण पत्र हैं, चाहे महिला का हो यानी अविवाहित महिला हो चाहे विवाहित महिला हो, यानी कि सभी के प्रमाण पत्र पिता के नाम, निवास, आय आधार पर बने हुए होने चाहिए। यानी कि जो प्रमाण पत्र बनेंगे पिता का नाम, निवास व आय के आधार पर ये प्रमाण पत्र बनेंगे। लेकिन तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो प्रमाण पत्र है यानी कि पिता के नाम पर, निवास एवं आय के आधार पर बना हुआ होना चाहिए। लेकिन बार बार कमेंट आते हैं जो विवाहित महिला है उनके प्रमाण पत्र यानी कि किसके नाम पर होंगे, पति के नाम पर होंगे या पिता के नाम पर होंगे। तो यहाँ पर एक बात साफ साफ बता दी गई है, जो विवाहित महिला है आरक्षित वर्ग के है एवं उनके प्रमाण पत्र भी पिता, निवास, आय के आधार पर ही मान्य होंगे। यानी कि जो विवाहित महिलाएं हो चाहे अविवाहित महिलाएं हैं एवं वो किसी भी आरक्षित श्रेणी में आती है तो उनके प्रमाण पत्र भी पिता के नाम, निवास, आय के आधार पर बनेंगे। एवं यहाँ पर एक साफ साफ बात लिखी है विवाहित महिलाओं के लिए, यानी कि उनके प्रमाण पत्र है पति के नाम, निवास, आय आधार पर मान्य नहीं होंगे। यानी कि जो विवाहित महिला है उनके प्रमाण पत्र है वो उनके पति नाम या निवास यानी जहां उनका पति रहता है उनके नाम व पति का निवास एवं पति की आय के आधार पर मान्य प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा जो प्रमाण पत्र है वो किसके नाम के बने हुए होने चाहिए। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, हमारे जो विधवा बहनें या माताएं हैं एवं जो परित्यक्ता महिला हैं उनके लिए एक बात का ध्यान रखना, उनका जो सर्टिफिकेट होगा वो भी अंतिम दिनांक से पूर्व का बना हुआ होना चाहिए। उनका सर्टिफिकेट जो होगा वो अंतिम दिनांक से पूर्व का होना चाहिए। अब यहाँ पर विधवा महिलाओं का सर्टिफिकेट नहीं बनेगा, उनका जो सर्टिफिकेट नाम पर यानी कि जो पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र होगा वो ही एक तरह से उनका एक विधवा होने का प्रमाण पेश करेगा। यानी कि जो विधवा महिला है उनके लिए पति मृत्यु प्रमाण पत्र आवश्यक है एवं वो भी अंतिम दिनांक से पूर्व का होना चाहिए। एवं यहाँ पर साथ में एक पति से लिंक दस्तावेज होना चाहिए, यानी कि एक तो मृत्यु प्रमाण पत्र होगा ही होगा एवं एक ऐसा दस्तावेज जिसमें ये साबित होता हो कि वह महिला उस व्यक्ति की पत्नी है जिसकी मृत्यु हो चुकी है। अब अपन बात करते हैं जो परित्यक्ता महिला है उनके लिए जो कोर्ट से डिक्री बनती है तो वो उनके लिए एक डिक्री जरूरी है एवं वो डिक्री की जो तारीख है वो डिक्री भी अंतिम दिनांक से पूर्व की जारी हुई होनी चाहिए। तो आपको समझ में आ गया होगा जो प्रमाण पत्र होते हैं वो कब के बने हुए होने चाहिए, उनकी वैधता कब तक है एवं किसके नाम के बने हुए होने चाहिए। ये पूरी जानकारी मैंने आपको देने की आपको साझा करने का प्रयास किया है। एवं तो साथियों समझ में आ चुका होगा कि जो प्रमाण पत्र से संबंधित आपके कंफ्यूजन है, मैं आशा करता हूं कि वो आपकी कंफ्यूजन दूर हो चुके होंगे। तो जुड़े रहिएगा हमारी क्लासेस से। आगामी क्लास हमारे जो रिजर्वेशन संबंधी छूट होती है, आयु संबंधित या फिर दूसरी छूट होती है उस पर होगी। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं आगामी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।